डियर स्टूडेंट, मैं सर एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के मैथ में जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, तो उसमें इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए थे। तो ये चौथा क्वेश्चन है उसका, और देखिए लिखा है आपके सामने, बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। यदि असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। मतलब कि इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, 3 कथन है, तो इनको आपको पढ़ना है और बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक है, और यदि असत्य है तो उसका सत्य क्या होगा, सत्य कथन बनाना है। और अगर सत्य है तो आपको कुछ नहीं बस बता देना कि हाँ वो सत्य है नहीं, क्योंकि जो चीजें सत्य है, ठीक है, तो उसमें आपको नहीं चर्चा करना कि अभी सत्य है असत्य है कैसे क्या है। सत्य है तो उसको आप लिखिए सत्य है, लेकिन यदि असत्य है तो बताओ उसका सत्य क्या बनेगा, तो आपको बताना है। तो पहला आपको लिखा है, यदि P बराबर कोई सेट है m गुणे n और Q बराबर n कामा m, यानी P बराबर है m कामा n और Q बराबर है n कामा m। am कामा n है, an कामा n है, तो P क्रॉस Q का मान कितना होगा, तो ये कह रहा है m कामा n और n कामा m होगा। ठीक है, अच्छा इसमें कितने एलिमेंट है, P में 2 है ना, इसमें कितने 2। तो आप जानते हो कि अगर सेट A में n, ठीक, सेट A में m एलिमेंट हो और सेट B में n एलिमेंट हो, तो अगर उनका क्रॉस निकाला जाए तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, m गुणे n होंगे ना। यदि पहले सेट में मान लीजिए m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो अगर उनका हम क्रॉस निकालेंगे, ठीक है, A क्रॉस B, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या m गुणे n होती है। तो यहाँ देखिए, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q जब आप निकालेंगे तो उसमें 4 होना चाहिए, जबकि इसमें क्या 2 ही है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। हम लिखेंगे असत्य। तो अब इसका सत्य क्या बनेगा, तो इसका सत्य बनेगा कि P गुणे Q बराबर, तो चलिए पहले m से गुणा करें, तो m कामा n और m कामा m, तो बनेगा m कामा n और m कामा m। अब ऐसे n वाला n कामा n और n कामा m। ठीक है, तो आपका जो सही रूप है ये बनेगा कि P क्रॉस Q यदि आप निकालेंगे तो m कामा n, m कामा m, n कामा n और n कामा m होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है, यदि A और B आरिक्त समुच्चय हैं। आरिक्त मतलब कि उनका आरिक्त होने का मतलब है कि कम से कम उनमें दोनों सेटों में कोई न कोई एक एलिमेंट कॉमन जरूर होगा। अगर रिक्त बोलता तो मतलब कोई कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो आरिक्त समुच्चय है, तो A गुणे मतलब A क्रॉस B कर्मित युग्म x सम y का एक आरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार है कि x बिलोंगिंग कैपिटल A, y बिलोंगिंग कैपिटल B। तो अगर A और B आरिक्त समुच्चय है, मतलब उसमें कुछ न कुछ कॉमन है। और कह रहा है A गुणे B कर्मित युग्म x कामा y का एक आरिक्त समुच्चय है। ठीक है, मतलब कि जब x और y का हमने क्या बनाया था, एक कर्मित युग्मों का x y का आरिक्त समुच्चय बनाया गया था, तो उसमें कह रहा है कि आरिक्त समुच्चय है इस प्रकार कि x बिलोंगिंग कैपिटल A, y बिलोंगिंग कैपिटल B। तो अगर A और B आरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है, तो कर्मित युग्म A का, तो A क्रॉस B जब निकालेंगे तो कर्मित युग्म x का y का एक आरिक्त समुच्चय होगा कि नहीं होगा, तो इस पे हम कहेंगे हाँ होगा, मतलब ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य। ठीक है, A और B आरिक्त समुच्चय हैं। आरिक्त माने यानी उनमें कुछ न कुछ कॉमन होगा। तो A गुणे B कर्मित युग्मों x और y का एक आरिक्त समुच्चय है। x और y का एक आरिक्त समुच्चय है। तो देखो, अगर
एक्स जो है ए में है और वाई जो बी में है, मतलब कहने का मतलब है ए बराबर एक्स कामा कुछ और मान लो जेड, और बी बराबर मान लीजिए वाई कामा जेड, ऐसे मान लो। अच्छा बताओ इनमें आरेखता है कि नहीं है, क्योंकि जेड देखो दोनों में है ना, जेड दोनों में। तो अगर जेड दोनों में है तो अगर हम यहां से पूछे कि ए गुणे बी बताइए, ए क्रॉस बी, तो क्या बनेगा, एक्स कामा वाई, एक्स कामा जेड, जेड कामा वाई, जेड कामा जेड। तो बताओ इसमें एक्स वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स कामा वाई आ रहा है। तो इसका मतलब दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ये तो बस हमने आपको समझाने के लिए बताया, इसको आप चाहे लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, ये तो सीधे लिखना है सत्य है। अगर सत्य तो उसमें कोई चर्चा नहीं करनी है, लेकिन आपके मन में डाउट ना हो कि कैसे सत्य है, तो ए बराबर ए मान लीजिए, बी बराबर ए मान लीजिए, ए गुणे बी निकालो, देखो उसमें एक्स कामा वाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, ए कामा बी। तो अब देखिए अगला तीसरा नंबर, यदि ए बराबर 1,2, बी बराबर 3,4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। तो यहां से देखिए ये भी कथन जो हम कहेंगे सत्य है, क्या है, सत्य है। तो आपको सिर्फ सत्य लिख देना है। तो यहां से देखिए अगर हम निकालेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, मतलब बी और 5 का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब इनका गुणा करेंगे तो 5 माने कुछ नहीं होता है, तो ए क्रॉस 5 के बराबर गुणा करने पर क्या बनेगा, सीधा 5 बनेगा। ठीक है, मतलब ये 5 आएगा और ये क्रॉस 5 जब निकालेंगे तो भी क्या बनेगा 5। तो एक कथन सत्य है, दूसरा तीसरा सत्य है, और पहला वाला क्या है, असत्य है। पहला वाला सत्य क्या बनेगा, ये आपको बना के दिखाया गया है। दूसरा वाला सत्य है, कहते हैं देखिए इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। तीसरा वाला क्या है आपका, ये भी क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है, यदि ए बराबर -1,1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। ये फिर कहेगा ए क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी को कह सकता है ए क्यूब का मान ज्ञात करो, ए क्यूब, ए घाते 3 का मान। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए गुणे ए बराबर -1,1 गुणे -1,1। तो ए गुणे ए बराबर, चलिए पहले -1 से सब में बनाइए हुए, तो -1, -1, फिर -1, -1, फिर 1, -1, और फिर 1, मतलब ये पहला वाला एलिमेंट है, इसके सबके साथ जाएगा, तो -1, -1 और -1, यानी -1, ना पहला बनेगा, -1 के साथ -1, फिर -1 के साथ -1, फिर इस प्रकार से 1 के साथ 1, फिर 1 के साथ 1, अब इसमें क्या करिए, पुनः ए गुणे ए, ठीक, बराबर ए आपका है -1, -1 गुणे, तो ए आपका है -1, -1, -1, -1, -1। अब इसमें जब आप गुणा कराएंगे तो ये हो गया पर ए गुणे ए, ये बराबर आपका हो जाएगा। चलिए
पहले -1 के साथ सब -1 इनके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा। तो ये बनेगा -1, -1, -1। अभी इसके साथ है -1, -1, -1। अब यही जगह इसके साथ है -1, -1, -1। अब ये जाएगा इसके साथ है -1, -1, -1। अब इसी प्रकार से 1 जाएगा सबके साथ 1, -1, -1। फिर अब ये 1 इसके साथ जाएगा 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1। अब फिर यहाँ देखिए 1, 1, -1, 1, 1, -1। फिर इसके बाद 1, 1, 1, 1, 1, 1। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब जो -1 है पहले इस वाले युग्म के साथ जाएगा, तो -1 इसके साथ लगेगा, तो -1, -1, -1। अब इसके साथ देखिए -1 इसे देखिए -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1। फिर इसके साथ -1, 1, -1। फिर इसके साथ है -1, 1, 1। ठीक है, 1 इसके साथ जाएगा तो 1, -1, -1। फिर 1, -1, 1। फिर इसके साथ जाएगा तो 1, 1, -1। फिर अगला है 1, 1, 1। तो मतलब कि जैसे आप पहले a गुणे a पहले निकाल लो, ठीक है, a गुणे a, तो इतना आपका बन गया था। अब फिर से a से गुणा करना है, तो a का जो एलिमेंट होगा पहला ये सबके साथ जाएगा, सबके पहले लग जाएगा, फिर दूसरे वाले से सबके साथ लग जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो ये कराया गया था कि जो यहाँ पर आया था ये -1 से -1 प्रत्येक युग्म के साथ लग गया, फिर इसके बाद सब प्रत्येक युग्म के साथ क्या लग गया 1। तो इससे आपको किसका मान मिल गया, a क्यूब का मान। किसका मान, a क्यूब। यानी -1 इसके साथ, -1 इसके साथ, -1 इसके साथ, -1 इसके साथ है, फिर 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ है। कहते 1 किसके साथ है, ये इसके साथ और क्या है। क्लियर है ना। पहले आप a गुणे a निकाल लीजिए, तो a गुणे a निकालेंगे इतना आएगा, जब इसमें फिर से a से गुणा करेंगे तो बस करना क्या है, तो a में जितने एलिमेंट है और प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ आगे आके क्या जुड़ जाएगा। पहले 1 सबके आगे जाएगा, फिर इस बार से -1 पहले गया सबके साथ, फिर क्या हो गया 1 गया। तो ये हमने लिखते हुए चले गए हैं। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यदि a गुणे b बराबर a, x, a, y, b, x, b, y, तो कहता है a तथा b को ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि प्रत्येक कर्मित युग्म का जो पहला वाला होगा वो कौन होता है, वो सेट a का एलिमेंट होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, सेट b का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा बनेगा कि a बराबर सेट a बराबर, तो इसमें पहला क्या है a, इसका पहला क्या है a, लेकिन 2 बार तो लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसका पहला क्या है b, इसका पहला क्या है b, मतलब सबका पहला देखो, जैसे यहाँ a हो तो हमने a लिखा, फिर यहाँ पहला a है लेकिन a एक बार लिख चुके, नहीं लिखेंगे। b, तो b लिखी, फिर ये भी b एक बार लिख चुके हो, तो a बराबर आ गया a, b। अब फिर देखिए b बराबर सबका दूसरा, तो इसका दूसरा x है, इसका दूसरा y है, इसका दूसरा x लिख चुके हो, इसका दूसरा y लिख चुके हो, तो यानी a बराबर आएगा a, b, अब b बराबर आएगा x, y। a बराबर a, b, जैसे सबका प्रत्येक कर्मित युग्म का पहला एलिमेंट सेट a का बनेगा, लेकिन किसी को 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे a तो इतना नहीं कि इसी एक ही बार लिखिए a, और जैसे इसका पहला a, इसका पहला a लिख चुके हो, a b, इसका पहला b लिख चुके हो, तो a, b, और b वाला क्या बनेगा, x, y बनेगा। तो a बराबर a, b और b बराबर x, y। मतलब कि सेट a में प्रत्येक कर्मित युग्म का पहला वाला, ठीक है,
लेकिन उसको किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। अब बी वाला होता है प्रत्येक एल्गोरिथम का दूसरा वाला, लेकिन किसी को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो नोट करिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि जो बी और सी में दोनों में हो, बी में भी हो और सी में भी हो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सी में 5 6 है। तो बताओ कुछ कॉमन है कि नहीं है? कुछ कॉमन है नहीं है। ये सीधा क्या बनेगा? ये 5 क्या बनेगा? 5। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मान लीजिए ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है तथा डी इतना है। तो सत्यापित कीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। दूसरा ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है? एक उपसमुच्चय है। तो पहले हम निकालेंगे एलएचएस लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का मान तो इतना है, क्रॉस है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी से कॉमन निकालिए। बताइए बी और सी से कुछ कॉमन है नहीं है, 5। तो सीधा 5 करेंगे। तो अगर इसमें आप गुणा करेंगे कि इतना और ये बराबर क्या बनेगा? तभी 5। फिर चलिए ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी, तो ए आपका है अब यहां से आरएचएस। तो ए क्रॉस बी यानी ए आपका है 1 2, क्रॉस बी है 1 2 3 4। ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी यानी 1 2 क्रॉस सी है 5 6। चलिए पहले इनका जब करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4। मतलब ये देखो, जो पहला वाला है सबके साथ एक बना लेगा। अब ऐसे दूसरा वाला 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक, इंटरसेक्शन इसका चलिए 1 के साथ क्या बनेगा? तो 1 5 1 6 है, 2 5 है और 2 6। तो बताइए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बराबर क्या हो गया? 5। ठीक, तो मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए? बराबर। तो लिखा जाएगा इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो एलएचएस को सॉल्व कर लीजिए और आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर बराबर आता है तो इसका मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। तो जरा इसको नोट करिए। इस पे भैया ध्यान दीजिएगा कि जब ए क्रॉस, यहाँ पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी देखा है, तो बी और सी का कॉमन, बी और सी भी कुछ कॉमन है ये नहीं, इसलिए 5 हो गया था। ए वाला आपका यही था। जब 5 में किसी से मल्टीपल करेंगे तो हमेशा 5 ही मिलेगा। चाहे 5 में किसी से करिए और चाहे 5 से किसी में करिए तो हमेशा क्या मिलेगा? 5। यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन और ए क्रॉस सी, तो पहले इन दोनों को क्रॉस निकाल लीजिए। इन दोनों क्रॉस निकाल लो, तब उस पर कॉमन देख लीजिए कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं तो 5 लिखा जाएगा। इसलिए एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा? आरएचएस। नोट हो गया? तो अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। क्या है कि ए क्रॉस
क्रॉस सी, तो चलो ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी बराबर ए वाला है 1,2, क्रॉस सी वाला है 5,6। तो ये देखो बनेगा बराबर, तो 1,5 1,6 2,5 और 2,6, यानी पहले 1 प्रत्येक के साथ एक बनाएगा 5 और 6 का, फिर 2 बनाएगा 5 और 6 के साथ है। फिर इसको निकालिए बी क्रॉस डी बराबर बी आपका है 1 2 3 4 गुणे बी आपका है 5 6 7 8, और इस पे ध्यान देना बराबर, चलिए पहले 1 सबके साथ जाएगा तो 1,5 1,6 1,7 1,8। अब ऐसे 2 सबके साथ जाएगा 2,5 2,6 2,7 2,8। ऐसे 3 सबके साथ जाएगा 3,5 3,6 3,7 3,8। अब ऐसे 4 सबके साथ जाएगा 4,5 4,6 4,7 और 4,8। ठीक है, यानी हमने क्या निकाला, इसको आप मान लेंगे समीकरण के। तो जब भी क्रॉस बी निकाला गया तो यानी बी में देखिए 1 2 3 4, डी में 5 6 7 8, तो पहले 1 सबके साथ जाएगा तो 1,5 1,6 1,7 1,8 ना 1,5 1,6 1,7 1,8, 2 जाएगा 2,5 2,6 2,7 2,8, 3 जाएगा 3,5 3,6 3,7 3,8 हो जाएगा, 4 जाएगा 4,5 4,6 4,7 4,8 आएगा। इतना हो गया, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो अब देखिए क्या समीकरण 1 के सब एलिमेंट 2 में है, 1,5 तो 1,5 1,6 तो 1,6 2,5 तो 2,5 2,6 तो 2,6। तो देखो ए क्रॉस बी के सब एलिमेंट बी क्रॉस बी में है, लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 से, 1 व समीकरण 2 से, तो सिद्ध हो गया कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ क्या, बी क्रॉस डी। तो मतलब ए वाला इसका क्या है, एक उप समुच्चय है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, यदि सेट ए बराबर इतना सेट बी बराबर इतना है तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उसकी सूची बनाइए। तो सबसे पहले देखिए जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी बराबर ए आपका है 1,2 गुणे बी है 3,4। तो इनको जब आप गुणा कराएंगे तो ये बनेगा कितना, 1,3 आएगा
1,4 आएगा, 2,3 आएगा और 2,4 आएगा। ये बनेगा। तो बताओ इसमें ये तो हो गया ए गुणे बी हो गया, ए क्रॉस बी। तो हम पूछे इसमें कितने एलिमेंट थे, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 है ना। तो इसलिए उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर 4, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 16। मतलब कि ए क्रॉस बी की यदि उप समुच्चय लिखे जाएंगे तो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। इतना पहले लिख लीजिए, फिर आगे निकालते हैं। जो क्रॉस निकालना है कि एक क्रॉस बी जब निकाला गया था इसको उप समुच्चय लिखने थे, तो एक क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, तो इसलिए उप समुच्चयों की संख्या 2 घाते 4 यानी 16 बनेगी। अब कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए फाइव जो होता है किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, पहले फाइव लिख देंगे, फिर सबका सिंगल सिंगल, पहला मेजर ब्रैकेट, दूसरा मेजर ब्रैकेट, तीसरे में, चौथे में, यानी सबको यानी प्रत्येक सिंगल सिंगल को पहले मेजर ब्रैकेट में करेंगे, फिर डबल डबल का जोड़ा, जैसे इसको इसको एक साथ, फिर 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 इसको इसको एक साथ। ठीक है, तो 2 वाले बनाएंगे तो 2 वाले 6 बनेंगे टोटल, यहाँ तक आ गया था। फिर 3 वाले देखिए बनाएंगे तो देखिए 13 14 23 है, 13 14 23 है, फिर देखिए 13 23 24 है, 13 23 24 है, फिर 13 14 24 है, 13 14 24 एक छोड़ करके, फिर अगला देखिए 14 23 24 है। ठीक है, तो यानी 4 बन जाएंगे तिरपन वाले, फिर 1 हो जाएगा आपका 4 वाला। तो फिर अब टोटल गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इसको नोट कर लीजिए। इन एलिमेंट बी में 2 एलिमेंट है तथा x का मान y का मान z का मान a गुणे b में है, तो a तथा b को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है a गुणे b में क्या क्या है, a गुणे b, मतलब a जब निकाला गया था तो इसमें x का मान 1 y का मान 2 और z का मान 1 है, ये है। तो यहां से अगर पूछे कि सेट ए बराबर क्या बनेगा, सबका पहला वाला x y z, बी वाला क्या बनेगा, सबका सेकंड वाला तो 1 2। तो देखो ए में कितने एलिमेंट है, 3 है तो इसमें 3 है, बी में कितने हैं, 2 है तो इसमें 2 है, तो ए बराबर x y z हो जाएगा और बी बराबर 1 2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। मुझसे ए ज्ञात कीजिए तथा एक राशि के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि ए गुणे ए में 9 एलिमेंट है जिसमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। यानी जब ए गुणे ए निकाला गया था तो इसमें तो टोटल वैसे है 9 एलिमेंट, कितने हैं 9। तो इसमें जो है एक -1, 0 है और एक 0, 1 है, ऐसे इसमें 7 और है। ठीक है, अगर बताओ समुच्चय ए कितना है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से एक हम लोग गेस लगा सकते हैं कि -1, 0, 1, कि -1, 0 भी जो आपका मतलब -1, 0 ए गुणे ए में है और 0, 1 भी ए में है। तो यहाँ से बनेगा हमारा कि ए बराबर क्या क्या हो सकता है, यानी ए में क्या क्या एलिमेंट होंगे। तो हमने कहा देखो अगर -1 आया है
ठीक है। तो एक तो हो जाएगा ए में -1, ठीक है। दूसरा आपका 0, क्या हो जाएगा 0। तो ए गुणे ए में 9 एलिमेंट हैं। तो ए गुणे ए में अगर 9 एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि अगर किन्हीं दो समुच्चयों का अगर कार्तीय गुणे में 9 एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसमें 3 रहे होंगे, इसमें भी 3 रहे होंगे, तभी तो 9 बना होगा। 3 गुणे 3 है कि नहीं। तो अब एलिमेंट आपको जैसे -1 0 और 0 1 ही दिख रहा है, यहाँ से अगला एलिमेंट जो आपका मिला जाएगा तो मिलेगा आपका 1। क्या मिलेगा 1। 9 एलिमेंट है जिसमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपका हो जाएगा, जो आपके सामने लिखा गया है कि ए गुणे ए में 9 एलिमेंट है जिसमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा एक राशि ए के शेष सहयोग को भी ज्ञात कीजिए। तो एक राशि ए मतलब ये दोनों तो उसने दिए है, ऐसे 7 और इसमें होंगे तभी तो 9 आएंगे। तो अगर देखिए अगर एक राशि ए में 9 एलिमेंट है तो इसका मतलब ए में कितने कितने एलिमेंट रहे होंगे, 3 रहे होंगे ना, तभी तो 3 3 का 9 बना है नहीं। तो इसका मतलब हो सकता है कि ए में जो एलिमेंट आएंगे जैसे 1, क्योंकि ए भी सेट वाले एलिमेंट अगर यहाँ से हम देखें, हम पूछे कि यहाँ से ए बराबर क्या बनेगा, तो कहोगे सर जी -1, 0। फिर उधर से क्या कहोगे ए बराबर, तो आप कहेंगे दूसरा वाला 0, 1। तब कहा अगर इन दोनों के आधार पे देखा जाए तो ए बराबर क्या बनेगा, यानी कहोगे सर जी -1, 0, 1। यानी पहला वाला मिला करके ए बनेगा, दूसरा मिला करके बी बनेगा। हमने कहा लेकिन दोनों सेम है, तो सेम है तो -1, 0, 0, 1। तो अब इन दोनों के आधार पे जब आप सेट बनाएंगे तो -1, 0 और 1 आएगा। यानी कह सकते हैं कि सेट ए बराबर आपका बनेगा, सेट ए बराबर -1, 0, 1। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ए गुणे ए बराबर -1, 0, 1 गुणे -1, 0, 1। चलिए गुणा कराइए, पहले 1 जाएगा सब -1, तो -1, 1। फिर -1, 0, फिर -1 हो गया। पहले -1 सबके साथ जाएगा, -1, -1। फिर -1, 0। फिर -1, 1। ठीक, अब 0 जाएगा, तो 0, -1। फिर 0, 0। फिर 0, 1। फिर 1 ले जाओ तो 1, -1। 1, 0, 1, 1। तो मतलब कि ए गुणे ए में टोटल इतने एलिमेंट आए हैं, तो जिसमें से 2 आपको दिया है, -1, 0 दिया है, -1, 0 दिया है और 0, 1 वाला दिया है, 0, 1 वाला। तो बाकी शेष 7 के बचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। ये 7 आपको लिखने थे, यानी शेष में क्या लिख देंगे, शेष आपके बनेंगे -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ठीक है, मतलब आप एक राशि निकाल लेंगे, फिर इसमें से दोनों को हटा देंगे तो बाकी जो शेष बातें हो गई। तो -1, -1, -1, -1, 0, -1, 0, -1, 1, 0, 1, 1। ठीक, इसे आप बच्चों नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो पहली प्रश्न वाली है 2 के आपके पूर्तियां समाप्त होती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप विधिवत, ठीक है,
तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चनों को बढ़िया से आप नोट करिए, ठीक है, और उसे वीडियो को एक बार पहले देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को अपने आप करने का प्रयास करिए और एकदम पूरा मन से करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे